Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type का question है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 2 if assertion is true but reason is false. Option 3 if assertion is false but reason is true, and option 4 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Assertion is given as to avoid sinking all fishes have to swim constantly and reason given is air bladder help to regulate buoyancy. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सुपर क्लास स्पाइसेस. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सुपर क्लास स्पाइसेस. अब सबसे पहले तो देखो जो सुपर क्लास स्पाइसेस है बच्चों इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं. कौन कौन सी? पहली क्लास को हम बोलते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीस. फर्स्ट इज क्लास कॉन्ड्रिक्थीस और जो दूसरी क्लास होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं क्लास ओस्टिक्टीज. सेकंड इज क्लास ओस्टिक्टीज. राइट. अब देखो कॉन्ड्रिक्थीज जो है बच्चों ये ऐसी फिशेस होती हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है और जो ओस्टिक्टीज होती हैं ये ऐसी फिशेस होती है जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स का बना हुआ होता है, इसीलिए हम इन्हें बोनी फिशेस भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज बोनी फिशेस. अब जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं बच्चों इनका जो माउथ होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है. राइट. साथ ही साथ बच्चों जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं इनके अंदर ओपरक्यूलम जो है ये प्रेजेंट नहीं होता. इनके अंदर जो ओपरक्यूलम है ये एब्सेंट होता है और साथ ही साथ इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है ये भी एब्सेंट होता है. एयर ब्लैडर जो है ये भी एब्सेंट होता है. अब एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों इसका फंक्शन होता है कि ये बायंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. राइट. अब क्योंकि कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर एयर ब्लैडर जो है ये एब्सेंट होता है इसीलिए जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं बच्चों ये कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं जिससे कि ये सिंक ना हो जाए. राइट. तो इसीलिए जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं ये बच्चों कॉन्टिन्यूसली स्विम करती रहती हैं. लेकिन जो ओस्टिक्थीज होती हैं बच्चों इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एयर ब्लैडर जो है ये क्या कराता है? ये बायंसी को मेंटेन कराता है जिसकी वजह से जो बोनी फिशेस होती हैं ये बच्चों कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करती. राइट. तो यहाँ पे जो गिवन असर्शन है ये क्या है? टू अवॉइड सिंकिंग ऑल फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली. तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिंकिंग से अवॉइड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रिक्थीज जो है ये कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं और स्टिक्थीज जो है ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करती. क्यों? क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि बायंसी को मेंटेन करता है. रीजन में हमें गिवन है एयर ब्लैडर हेल्प्स टू रेगुलेट बायंसी. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. राइट. तो गिवन क्वेश्चन में हमारा जो रीजन है ये ट्रू है लेकिन जो असर्शन है ये फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.